किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन भेजना है, कितनी डिटेल्स कलेक्ट करनी है, लेयर सिस्टम क्या होता है, डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है या ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या है। अगर आप सोच रहे हैं गेमिंग के पैसे का मैं वैलिड प्रूफ दूंगा कि इस गेमिंग एप्लीकेशन पर मैंने गेम खेला, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। उसका कारण ये है क्योंकि गेमिंग में किया गया ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है। आप ये देखेंगे कि जिस गेमिंग एप्लीकेशन में आप पैसा जिस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल हमेशा अलग अकाउंट से आता है। किसी व्यक्ति के साथ 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड होता है, डिजिटल अरेस्ट होता है, चाहे वो 1 लाख रुपए भी हो सकता है। फ्रॉड करके वो व्यक्ति किसी भी बाइनेंस पर या किसी भी एप्लीकेशन पर जाता है और वहाँ से क्रिप्टो करेंसी USDT का DT का प्राइस है, मान के चलिए 90, 92, 95, और वो 105 में सभी से USDT खरीद लेता है और सभी को उस 1 करोड़ रुपए में से ही पैसे ट्रांसफर कर देता है। बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर यह सवाल पूछा जाता है कि साहब पुलिस से कैसे बात करें, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कैसे बात करें, क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाने पर साइबर सेल की कंप्लेंट पर आपको साइबर सेल या पुलिस ऑफिसर्स या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स से बात करनी होती है। और ये हमारे मन में सवाल है कि आखिर बात क्या करें उनसे। बहुत अच्छा सवाल भी है, जेन्युइन भी है, क्योंकि एक एडवोकेट किस तरीके से बात करता है ये इस वीडियो में आप जान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल, राजस्थान हाई कोर्ट। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो बहुत सारी वीडियोस हालांकि हमने बना दी हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन भेजना है, कितनी डिटेल्स कलेक्ट करनी है, लेयर सिस्टम क्या होता है, डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है या ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या है। सारी चीज़ें डिकोड करके हमारी प्रीवियस वीडियोस में बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम ये आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो सबसे पहले डिटेल्स आपको कलेक्ट करनी है, डिटेल्स के बाद रिप्रेजेंटेशन भेजना है, रिप्रेजेंटेशन के बाद भी कोई भी जवाब नहीं आता है और आप साइबर सेल विजिट करते हैं और वहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से आपको बात करनी है, तो आपके वैलिड प्रूफ लेके जाएं। आप सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर कि आपने कोई भी क्राइम नहीं किया है। अगर आपने किसी भी तरीके का ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो कि अननोन सोर्सेज से आया है, जिसके बारे में आपको नहीं पता कहाँ से ये पैसा मेरे पास आया है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, तो अननोन सोर्स आप एक टर्म है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन आप उनको दें, हैंड रिटन दें और वहाँ अननोन सोर्सेज का यूज़ करें। अननोन सोर्सेज का यूज़ करने के बाद आप उस एप्लीकेशन की रिसीविंग उनसे लें और अपना सबमिशंस दें और ये बताएं कि इस अगर अननोन सोर्स से कोई पैसा आया है, इस अमाउंट को आप रिटर्न ले सकते हैं, इस डिस्प्यूटेड अमाउंट को मैं पे करने के तैयार हूँ, आप मेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने की कृपा करें और उसका लीन भी हटाएं। ये तो बात रही अननोन सोर्सेज की। अगर आपके पास पैसा कोई गेमिंग या ट्रेडिंग के थ्रू आया है तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस गेमिंग एप्लीकेशन पर गेम खेला, किस स्टेट की पुलिस आपको नोटिस भेज रही है या आप पर कंप्लेन है। कुछ स्टेट्स में गेमिंग पूरी तरीके से बैन है, कुछ स्टेट्स में गेमिंग चल रही है स्टेट लॉज के अकॉर्डिंग, जिसमें गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस है। सुप्रीम कोर्ट की एक अलग कहानी कि वहाँ से किस तरीके से गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को डिसाइड किया गया। इसी तरीके से ट्रेडिंग की भी कहानी है। ट्रेडिंग में कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इलीगल है, कुछ एप्लीकेशन हैं जो कभी इलीगल थे, फिर लीगल हुए, फिर लीगल हुए, लीगल इलीगल का खेल चला। एक फेमस है बाइनेंस, उसमें लीगल इलीगलिटी पे बार बार सवाल आते हैं, लेकिन बाइनेंस पे ट्रेडिंग करने वालों के बैंक अकाउंट बहुत फ्रीज होते हैं। उसका कारण क्योंकि फ्रॉड मनी रोटेट बहुत आसानी से वहाँ हो जाता है। मर्चेंट ID बना के और 10 तरीके के उनके चोचले हैं, लेकिन कोई फ़र्क उनका पड़ता नहीं है और बैंक अकाउंट फ्रीज ही हो जाता है। आपको दिक्कत तब आती है जब कोई भी साइबर क्राइम का नोटिस है। तो साइबर सेल जब भी आप विजिट करें, अपने किसी नोन पर्सन या किसी भी एडवोकेट के साथ विजिट करें। अगर आपको लगता है एडवोकेट को फीस नहीं देनी है या एडवोकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो किसी एक समझदार व्यक्ति को लेके जाएं। कोशिश करें कि वो पहले आपसे पहले वो बात करें और वो समझाएं कि आखिर हुआ क्या था, और जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं रिटर्न करें और NOC प्राप्त करें। अगर आप डिस्प्यूटेड अमाउंट भी रिटर्न नहीं करना चाहते तो आपको वो वैलिड प्रूफ देने होंगे, जिन वैलिड प्रूफ के दम पर आप ये कहते हैं कि ये पैसा मेरा है। अगर आप सोच रहे हैं गेमिंग के पैसे का मैं वैलिड प्रूफ दूंगा कि इस गेमिंग एप्लीकेशन पर मैंने गेम खेला, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। उसका कारण ये है
क्योंकि गेमिंग में किया गया ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है। आप ये देखेंगे कि जिस गेमिंग एप्लीकेशन में आप पैसा जिस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल हमेशा अलग अकाउंट से आता है, और जब विड्रॉल अलग अकाउंट से आता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है उस चीज़ का प्रूफ देने का। क्योंकि अगर आप कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं किसी भी गेमिंग एप्लीकेशन में, तो विड्रॉल भी सेम अमाउंट से आना चाहिए, सेम अकाउंट से आना चाहिए। अगर सेम अकाउंट से विड्रॉल आता है तो बिल्कुल आप प्रूफ दे सकते हैं, ये आपका प्रूफ हो सकता है। अगर ट्रेडिंग आप करते हैं तो सेम कंडीशन ट्रेडिंग के लिए है। जिस अकाउंट में आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं उसके डिफरेंट अकाउंट से अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आपके पास ये कोई वैलिड प्रूफ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से आपने ट्रांजैक्शन किया। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सिर्फ इसी चीज़ की जांच करती हैं कि जिस अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो आपका नोन हो अननोन हो, ये अलग विषय हो गया, लेकिन आपको ये प्रूफ करना आवश्यक है कि हाँ ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने कोई भी क्रिप्टो करेंसी बेची और उसी अकाउंट से मेरे पास पैसा है। ये बात रही ट्रेडिंग और गेमिंग की, हमने अननोन सोर्स की भी बात की। ये प्रूफ्स आपको देने होते हैं। अच्छा ये होता है अगर आपको कोर्ट के प्रोसीजर में नहीं पड़ना, अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी फ्री हो जाए, छोटा मोटा आपका अमाउंट है 1000, 2000, 5000 रुपये का, 10,000 का भी, तो आप कोशिश करें डिस्प्यूटेड अमाउंट को पे करें और अपना अकाउंट अनफ्रीज कराएं। और आगे से भविष्य में इन गेमिंग या ट्रेडिंग एप्लीकेशन से बचकर रहें, क्योंकि फ्रॉड मनी बहुत आसानी से रोटेट हो जाती है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि किसी व्यक्ति के साथ 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड होता है, डिजिटल अरेस्ट होता है, चाहे वो 1 लाख रुपए भी हो सकता है। फ्रॉड करके वो व्यक्ति किसी भी बाइनेंस पर या किसी भी एप्लीकेशन पर जाता है और वहाँ से क्रिप्टो करेंसी USDT का DT का प्राइस है, मान के चलिए 90, 92, 95, और वो 105 में सभी से USDT खरीद लेता है और सभी को उस 1 करोड़ रुपए में से ही पैसे ट्रांसफर कर देता है। लेयर 1 में तो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति हो गया, लेकिन आप सभी लेयर 2 में आ गए क्योंकि आपने USDT सेल किया और यू आर इन लेयर 2। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि आप उस व्यक्ति को कैसे जानते थे, नहीं जानते थे, क्योंकि जिन जिन अकाउंटों में वो USDT लिया वो सेम अकाउंट से या अलग अलग डिफरेंट अकाउंटों से वो पैसे का पेमेंट करता है। यही कारण होता है कि ट्रेडिंग करने पर भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पास प्रूफ है, लेकिन साहब ट्रांजैक्शन का प्रूफ कहाँ से दोगे आप? लेकिन अगर प्रूफ है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप साइबर सेल तो विजिट कर ही सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं क्यों विजिट करूं कहीं भी, तो हाई कोर्ट मेरिट का प्रोविजन भी है। बहुत सारे हाई कोर्ट्स के ऐसे ऑर्डर्स आ गए जहां कह दिया गया अकाउंट फ्रीज आप नहीं कर सकते, डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका ये सवाल है कि साहब लीन अमाउंट भी मुझे मिलना चाहिए, मेरा तो लीन ही 20 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है या 1 लाख रुपए है, तो लीन के लिए तो आपको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने अपीयर होना पड़ेगा। आप या आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जिसको आपने पावर दी, जो कि आपका कोई एडवोकेट हो सकता है या कोई फैमिली पर्सन, ब्लड रिलेशन। तो उसके बाद आपको वहाँ रिप्रेजेंट करना है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना है और वैलिड प्रूफ देते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये लगता है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया तो आपका लीन भी हटाया जा सकता है। लीन हटाने का सिर्फ अभी तक यही तरीका है, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी लीन हटाने के लिए नहीं है, फ्रीज हटाने के लिए है। लीन है बिल्कुल, और अगर आपके अकाउंट में अमाउंट पड़ा है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का लीन है, तो आप मान के चलिए कभी भी पुलिस का नोटिस आ सकता है जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि आखिर ये पैसा आया कहाँ से। पुलिस के फर्स्ट नोटिस जो आता है 91 CRPC, जो कि अब 94 BNNS हो गया है, उसका नोटिस सिर्फ और सिर्फ इतने के लिए आता है कि आप जवाब दीजिए कि आपके पास पैसा कहाँ आया। तो इस तरीके से आप पुलिस से बात कर सकते हैं, जवाब देकर टेलीफोनिक कॉल पे बात कर सकते हैं और उनको लेटर के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। आप ये लिखकर ये बता सकते हैं बड़े आसानी से, आसान शब्दों में, कि हमारे पास ये पैसा कहाँ से आया। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है अगर आप उस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो 41A या 35(3) का नोटिस आ जाता है। कि प्रायर टू अरेस्ट एक नोटिस होता है कि अरेस्ट करने से पहले आपको इंटीमेट किया जाता है कि आप राजी राजी प्यार से, मोहब्बत से मान जाइए, अदरवाइज हम आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस नोटिस से बचकर रहिए, ये थोड़ा सा सीरियस नोटिस की कैटेगरी में आता है। ये नोटिस अगर आपके पास आया है तो कोई भी एडवोकेट या कोई भी साइबर एक्सपर्ट से आप कंसल्ट करिए और उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ जवाब दीजिए। और अगर इसके बाद भी आपको कोई भी ऐसी दिक्कतें आती हैं जेल से संबंधित, या आपको पुलिस अरेस्ट कर ले गई है, आपके किसी नोन को अरेस्ट कर ले गई है, तो वहाँ आपको इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का सहयोग करना है, ये बताना है कि मेरे साथ हुआ क्या था, क्या नहीं हुआ था।
और कोशिश करिए कि अगर आप कुछ भी जवाब नहीं दे पाते हैं, गलती से आपसे क्राइम भी हो गया है, तो कोशिश करिए जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ है उसको उसका पैसा रिटर्न करके आप इन ऑफेंसेस को कंपाउंड भी करा सकते हैं, राजीनामा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की अगर सहयोग से आपका ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है तो सिर्फ विक्टिम को उसका पैसा चाहिए और वो पैसा लेकर खुश है, विक्टिम आपके अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। एक राजीनामा नोट बन जाता है, हाई कोर्ट में क्वेश्चन भी लगाई जा सकती है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर देती हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का मोटिव भी यही है कि पैसे की रिकवरी हो और साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ें। लेकिन आप आपकी गलती मानते हैं और विक्टिम और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस चीज़ में राजी हैं, तो आपको पूरी तरीके से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि किस तरीके से साइबर क्राइम के केसेस प्रोसीड होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें प्यार मोहब्बत इस वीडियो के लिए भी देंगे, क्योंकि हमारा प्रोफेशन जो है वो इसी तरीके का है कि लोग हमारे पास उम्मीद के साथ आते हैं। हम कोशिश करते हैं जितनी उम्मीदें हम उनकी फुलफिल कर पाएँ, लेकिन उम्मीद के साथ साथ हमें भी आपके प्यार की आवश्यकता होती है, जो आप वीडियो शेयर करके कमेंट करके हमें बताते हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं। अगर आपका प्यार मिलता रहा तो हम आगे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आपको वीडियो लेके आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हम आपके साथ शेयर करें, हमारे क्लाइंट्स के साथ क्या हुआ, केस स्टडीज़ आपके लिए बताएं, क्योंकि साइबर क्राइम एक अनंत काल तक चलने वाला ऐसा क्राइम है जो ना चाहते हुए भी, हम कोई नहीं चाहता इस तरीके का क्राइम बढ़े, लेकिन सिस्टम ही ऐसा है। हम चाहेंगे ऐसी क्राइम की स्टोरीज़ हम आपको बताएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।